माइंडसेट, वो सोच जो हमें क्रूस के विजय में आज चला है। क्रूस के विजय में जीना है मुझे, राइट। वो सोच जो हमें जो दिखता है उसके ऊपर चला है, वो सोच जो सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने, जो 5 सेंसेस से हमको पता चल रहा है, जो न्यूज़पेपर बताता है, जो आज तक लेकर आता है, या व्हाटएवर जो सामने 5 सेंसेस से आता है, उसके ऊपर जो चला है वो सोच, उसको विजेता की सोच कहते हैं। वो सोच जो प्रथम आदम से बातें आई है, वो बातों को कोई स्थान जीवन में ना दे, वो सोच। What is the history of diseases in your family? No history. Yes. My father is Jehovah. Jehovah never gets sick. And पहला पत्रस 8:23 कहता है, I am born by incorruptible and eternal seed of Jehovah. Hello. Yes. So I don't have any disease history. I have, and my family has history of casting out demons. Yes. We have got history of healing the sick. That is a history. वो हमारी हिस्ट्री है, राइट। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने संसार को जीता। कल लास्ट टाइम हमने देखा था यूहन्ना 16 और 33 की ढाढ़स बांधो या हिम्मत रखो क्योंकि मैंने संसार को जीता है। That means Jesus carried victor's mindset. Jesus never came to win for himself. Jesus came so he can win on our behalf. वो हमारी ओर से जीत पाए, इसलिए यीशु आए, राइट। हर रोज क्रूस के विजय में जीना वो सर्वसामान्य मसीही जीवन है। हर रोज अलौकिक में चलना वो सर्वसामान्य मसीही जीवन है। हर रोज मसीह को अपने अंदर जीने देना वही मसीही जीवन है। हर रोज, एवरी डे, राइट। सो लेट अस सी अर्ली चर्च। प्रेरितों के काम 16 से लेके 25, जब मसदोनिया के अंदर जाने का सपना दिखा या विजन दिखा पॉल को, तो पॉल, सिलास और तीमोथी वहां पे गए और वे वहां पे सुसमाचार प्रचार कर रहे थे फिलिपी के अंदर। तो एक जो फीमेल थी, एक जो लड़की थी, वो डीमन पजेस्ड थी और वो नबूवत कर रही थी। क्या नबूवत कर रही थी? ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हो, right? So demon can prophesy. That doesn't mean वो सही है। Yes, yes. You got to come to know the source. Yes. Right? You got to come to know. फिर वो हर रोज जब कर रही थी, तो पॉल ने एक दिन, क्योंकि पॉल था वो प्री डिनोमिनेशनल कलीसिया का मेंबर था, एंड प्री डिनोमिनेशनल कलीसिया के मेंबर्स वो दुष्ट आत्मा को टॉर्चर करते, वो दुष्ट आत्मा उन्हें टॉर्चर करे वो एक्सेप्ट नहीं करते। मैं फिर से कह रहा हूं, कलीसिया के लोग वो दुष्ट आत्मा को टॉर्चर करते, दुष्ट आत्मा उन्हें टॉर्चर करे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर पॉल ने, राइट, पॉल ने कंटाल के कहा, यीशु के नाम से कह रहा हूं इसमें से निकल जाओ, और निकल गया। तो अब वो नहीं बता सकती थी कि कौन सी लॉटरी लगने वाली है, कौन सा मटका खुलने वाला है, कौन सा ये होने वाला है, कौन सा वो होने वाला है। स्पिरिट ऑफ डिविनेशन वाज नो लॉन्गर स्टेइंग इन हर, क्योंकि मैन ऑफ गॉड ने कमांड दिया था, मैन ऑफ गॉड ने कमांड दिया था वहां पे, और वो दुष्ट आत्मा को जाना पड़ा। और जब वो नबूवत नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से उसके जो ओनर थे उनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो पैसे नहीं कमा सकते थे, और पैसे नहीं कमा सकते थे, इसीलिए उन्होंने पॉल और सिलास के विरोध में कंप्लेन की। सो डीमन हैज अ प्रॉब्लम जब उसके पैसे कमाने का जरिया चला जाता है। डीमन हैज प्रॉब्लम जब उसके पैसे कमाने का जरिया चला जाता है, राइट। ओके, तो हम यहां पे देखते हैं कि दुष्ट आत्मा था जिसने वो बहन को बांध के रखा था, गुलामी में रखा था, और पॉल और सिलास आए, उन्होंने वहां पे अपने एक्सरसाइज की अथॉरिटी, और जैसे ही अथॉरिटी एक्सरसाइज की, वहां पे दुष्ट आत्मा दूर हो गया, और जैसे ही दूर हो गया उनको जेल के भीतरी भागों में डाला गया।
जेल के भीतरी भागों में डाला गया। नाउ यू कैन इमेजिन, यहां पे जेल के अंदर उनके साथ सही ट्रीटमेंट की नहीं गई होगी। यू कैन इमेजिन, उनको अच्छी तरह से लोगों ने व्यवहार नहीं किया होगा। दैट मीन्स दे वर ट्रीटेड बैडली, ह्यूमिलिएट किया गया होगा, अपमान किया गया होगा। जेल की भीतरी भाग यानी वो बाहर ही ना आ पाए। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस आप आज कहां पे हो। अगर आप मसीह में और मसीह आपके अंदर और आपकी आइडेंटिटी आपको पता है, मेरा मालिक कौन है, मेरा प्रभु कौन है, परमेश्वर आपको अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के भागों से निकाल के बाहर लाएगा और आपको सबसे प्रथम वो खड़ा करेगा वहां पे। दैट इज योर गॉड, दैट इज योर गॉड, दैट इज योर गॉड, राइट। जब रिजल्ट आया तब ये दोनों को पता था कि वो लोग कौन है। हालेलुया। और ऐसी टफ सिचुएशन में, ऐसी ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन में इन दोनों ने मसीह के मन को अपना नियंत्रण लेने दिया। वो जो थे पौल और सिलास, उन लोगों को पता था कि वो रोमन गवर्नमेंट जिन्होंने उनको बंदी बनाया है, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट है जो स्वर्ग की है, और वो गवर्नमेंट सबके ऊपर है और केवल उसका अधिकार चलता है। वो दो लोगों को पता था कि वो लोगों को वहां पे वो फिलिपी में मैसेडोनिया में भेजा गया था। वो दो लोग जानते थे कि मसीह को पूरा नियंत्रण लेने देते परिस्थिति में तो क्या हो सकता है। यहां वे लोग थे जो लोग जानते थे कि सारी प्रधानता, सारे दुष्ट आत्मा, सारी शैतान की सेनाएं उनको कोलोसी 2 और 15 के अनुसार नील वस्त्र किया गया है और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया है। They knew it, they experienced it। वो दो लोग जानते थे, वो दो लोगों को पता था उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा वो सिंहासन बनाएगी और राजा जो इस्राएल का राजा है, भजन संहिता 22 और 3 के अनुसार वह प्रशंसा पे, वह स्तुति के सिंहासन पे विराजमान होता है। और उन्होंने स्तुति प्रशंसा करना शुरू किया वहां पे। एंड एक्ट्स 16, 25, 26, 27, 28 जैसे ही उन्होंने प्रशंसा करना शुरू किया, वहां पे धरती कंप हुआ और वहां पे जेल के बंधन टूट गए। और ना केवल जेल के बंधन टूट गए, जितने दूसरे जेल में थे सारे के सारे लोग थे उनको छुड़ाया गया। और जो जेलर था जिसने उसको अंदर डाला था, उसको लगा ये लोग भाग गए इसलिए वो मारने जा रहा था। बट पॉल केम हियर, डू नो हार्म, डू नो हार्म। और जब उसको लगा कि जेन्युइन लोग हैं, ये भागने वालों में से नहीं है और कोई भी भागा नहीं है, तब उसको लगा कि नहीं, ये बंदे का प्रभु है। ये बंदे का प्रभु है, वही जेल के ऊपर प्रभु है, वही रोमन सरकार के ऊपर प्रभु है, वही हर सरकार के ऊपर प्रभु है, वही हर देश के ऊपर प्रभु है, वही पृथ्वी और कायनात का मालिक है। और उसने कहा, बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आई एम डिक्लेयरिंग, ऐसा समय आ रहा है जहां लोग कहेंगे, मंडली के लोगों को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करें हमारा घराना उद्धार पाए? हम क्या करें? दैट इज विक्टर्स माइंडसेट। वो एक विजेता की सोच है। उन्होंने यहां अपने हथियार निकाले, उन्होंने प्रशंसा की, यहां स्तुति की और प्रशंसा स्तुति की और शैतान के सारे कामों को उल्टा पुल्टा कर दिया। हालेलुया। एंड आई एम बिलीविंग, सिर्फ वो और उसका घराना उद्धार नहीं पाए होंगे, दूसरे जो कैदी होंगे उन्होंने भी सुपरनेचुरल देखा और उन्होंने भी कहा कि लगे हाथों हमको भी डुबा दो यहां पे। We are ready. We are ready.
वी आर रेडी, वह विजेता की सोच होती है। जब आप विक्टर्स माइंडसेट से जीते हो तब आप कभी भी नहीं हारते हो। रादर रोमन्स 8 और 28 कहता है कि हर परिस्थिति वो हमारे लिए जो यीशु को प्यार करते हैं और यीशु के मकसद से बुलाए गए उनके लिए केवल भलाई पैदा करती है। नो मैटर कौन सी परिस्थिति, अगर ऑपोजिशन वाली परिस्थिति है, आई गारंटी यू, अगर आप प्रभु को प्यार कर रहे हो, आप उसके मकसद में चल रहे हो, वो आपके लिए भलाई पैदा करेगी। Demon was dumb, demon is dumb, demon will remain dumb. He hasn't got any clue. उसको अब कहां से पढ़ने वाली है? He hasn't got any clue, right? दो गोलायात fall down. गोलायात गिरा तो दुष्ट आत्मा को सीखना चाहिए था, बट वो गोलायात कुछ बता था उसके पहले गोलियात गिर गया। वो कोई सिगरेट पास ऑन करे उसके पहले ही वो गिर गया। गोलियात को नहीं पता था कि वो थैली के अंदर उसकी मौत छिपी हुई है। शैतान को नहीं पता है आपकी प्रेज वर्शिप के अंदर, आपके कन्फेशन के अंदर, आपकी अधीनता के अंदर, आपके फास्ट के अंदर, आपकी प्रेयर के अंदर, आपके कलीसिया में बोए जाने के अंदर उसकी मौत छिपी हुई है। He has no idea. He has no idea. And not only that, Acts 16, 39-39 ये दो हम पढ़ेंगे, बाकी का तो हम जानते हैं, but the crux is here. और आकर उन्होंने उनको मनाया और उन्हें बाहर ले जाकर उनसे बार बार निवेदन किया कि वे नगर से निकल जाएं। बार बार निवेदन किया, और निवेदन करने से पहले पकड़ा सबके सामने, उल्टा पुल्टा बोला होगा, मारा भी होगा, लेकिन जब उनको पता चला ये लोग कौन है, तो जिन्होंने मारा था, जिन्होंने जेल में डाला था, वे लोगों ने विनती की, वे लोगों ने मनाया और निवेदन किया, कृपया आप यहां से चले जाओ। हालेलुया। जो लोगों ने सजा दी थी वे ही लोग आए और उन्होंने निवेदन किया। जब आपके अंदर विजेता की सोच होती है तब शैतान के तख्ते उल्टे पुल्टे हो जाते हैं और वो भागता है, और अगर हम ढूंढते तो भी हमको ढूंढने पे दुष्ट आत्मा नहीं मिलता है, कहां चला गया। और आज हम वो भी आगे देखने वाले हैं। विजेता की सोच जवाब है स्वर्ग के राज्य को आगे बढ़ाने की। विजेता की सोच जवाब है प्रभु के दिए सम्मान में चलने की। विजेता की सोच जवाब है वह बताने की कि हम ये राज्य के नहीं हैं, हम ये धरती पे स्वर्ग लाने के लिए भेजे गए हैं। हम ये धरती पे स्वर्ग लाने के लिए भेजे गए हैं। राइट। सी, Paul and Silas had a choice. उनके पास चुनाव था, या तो शैतान ने जो हमला किया उससे रोए, पॉल सही में पवित्र आत्मा ने तुझे दर्शन दिया था, Was that Holy Spirit? या तो फिर वो अपनी तलवार निकाले, या तो फिर वो प्रशंसा के शस्त्र निकाले और विजेता की सोच डेमोन्स्ट्रेट करे। पॉल, वो हमारे पास चुनाव होता है कि हम शैतान से डर जाए, दिल खट्टा कर दे, और हम या तो फिर हम शैतान के सामने स्टैंड ले और हम कहे कि मैं यहोवा की ओर से यहां पे खड़ा हूं, मुझे राजाओं के राजा ने मेरे वर्क प्लेस में रखा है, मुझे प्रभुओं के प्रभु ने बिजनेस दिया है, मुझे मेरे परमेश्वर ने सेवकाई में रखा है, मैं यहां पे ये घर में भेजा गया हूं, मैं इस विस्तार में भेजा गया हूं। Demon, you got to flee. It's not me, it's you. It's you. तू यहां से निकलेगा। Right? हमारा स्टैंड लेना इंपॉर्टेंट है, हमारा स्टैंड लेना। राइट। वो पॉल और सिलास की विजेता की सोच थी जिसने उनको विजय में चलाया। वो हमारी सोच होती है जो हमको शैतान के हर हमले के ऊपर ले जाती है। And they did not lose anything. पूरे शहर ने जाना होगा
जिनको अंदर डाला गया था वो जज आया और उसने माफी मांगी और विनती की। God is concerned about your honor when you are following him. God is concerned about your honor when you are following him. Right? दूसरी बात, विक्टर्स माइंडसेट जलती भट्टी के अंदर या भयंकर या भयानक भट्टी के अंदर। डैनियल 3:16 से लेकर 30वीं आयत हम जानते हैं कि जब नौजवानों को गुलामी में लाया गया यरूशलेम से, तो उस समय बेबीलोन में लाया गया था और बेबीलोन में सारे जो जवान थे उसमें से शाद्राक, मेशाक, अबेदनगो और डैनियल, ये चारों को पसंद किया गया था और नबूकदनेस्सर राजा ने अपॉइंट किया था। और जब पहली बार उसको सपना आया तो सपना कोई सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन डैनियल था वो प्रभु के पास गया और डैनियल था उसने परमेश्वर के पास से रावलेशन प्राप्त किया और वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व किया। नो मैटर आपके वर्क प्लेस में कौन सा प्रॉब्लम आता है, जब आप प्रभु में और प्रभु आपके अंदर है और आप आज प्रभु की इच्छा परिपूर्ण कर रहे हो, प्रभु आपको रिवील करेगा, प्रभु आपको रिवील करेगा, प्रभु आपको रिवील करेगा। राइट? बाइबल कहता है तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दिए समान और रास्ते के लिए उजाले समान है। उसका वचन है वो हमारे सामने खुलेगा और हमको बताएगा मुझे मेरे बिजनेस में क्या करना है, मुझे मेरी जॉब में क्या करना है, मुझे आगे करियर में क्या करना है। His word will guide us, His word will lead us, and Bible says opening of His word, उसके वचन के खुलने से प्रकाश आता है, तो हम अंधेरे में रहने के लिए नहीं है। राइट? फिर डैनियल 3:16 से लेके 30 के अंदर लिखा गया है कि नबूकदनेस्सर ने ऐसा ऐलान किया, ऐसा फरमान किया कि जो कोई मेरी मूर्ति के सामने जब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाए तब आराधना ना करे, दंडवत ना करे, उसको सजा दी जाएगी। एंड ग्लोरी टू गॉड। यहां प्री डिनोमिनेशनल कलीसिया के चेले थे, यहां प्रथम सदी के चेले थी और उनको पता है मेरे वर्क प्लेस के बॉस के ऊपर का जो बॉस है वो मेरा बॉस है, मेरा प्रभु रियल बॉस है। और जब मेरा प्रभु रियल बॉस है तो रियल बॉस को अधीन होने में मुझे सफलता मिलती है। पृथ्वी के बॉस को अगर वो पाप करवाता है तो नहीं अधीन होगा तो चलेगा, लेकिन रियल बॉस को मैं नहीं अधीन हो वो मुझे पोसाएगा नहीं। So I am just अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। राइट? क्या होता है वर्क प्लेस में, यहां पे बहुत सारा पाप है, वी थिंक लाइक दैट। यहां पे करप्शन बहुत सारा है, बट डजंट बाइबल से यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड? आप उजाला हो, तो आप करप्शन दूर करने के लिए हो। राइट? यहां पे बहुत प्रेशर है, मेरे लिए नहीं है। तो आप वो कलीसिया के अंदर नहीं हो जिसको यीशु बना रहा है और जिसके विरुद्ध अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते हैं। आरंट यू मेंबर ऑफ दैट चर्च? अधोलोक के फाटक को प्रेशराइज करने के लिए आप हो। फाटक आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, आप उसको प्रेशराइज करोगे। राइट? वे सभी बातों में अधीन थे लेकिन वो पाप करने में अधीन नहीं हुए। हमको हमारे बॉस को, हमको हमारे बिजनेस की प्रोडक्ट बेचने में सभी बातों में अधीन होना है, लेकिन पाप करने में नहीं होना है। नेवर एवर, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। राइट? एंड एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड के अंदर एक एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी है, दोज हु आर फॉलोइंग गॉड, महेश भूपति और लारा दत्ता। अब एक भी मूवी देखना जब से मसीह में लारा दत्ता आई, एक भी ऐसी वैसी मूवी नहीं करेंगे वो। महेश भूपति भी आप दूसरी कमेंट में नहीं देखोगे। दे आर किंगडम कपल। जॉनी लीवर पुराना सब छोड़ दिया है, इज प्रीचिंग गॉस्पेल। सो वी डोंट कॉम्प्रोमाइज स्टैंडर्ड। हम हमारे स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। राइट? बाइबल कहता है कि आई विल टीच यू टू प्रॉफिट। राइट? लेकिन जब ऐसी चीज बेचनी पड़े जो प्रभु ना कहे तो वहां पे हम नहीं करेंगे। इट्स सिन, इट्स सिन। राइट? फिर
जब उन्होंने नहीं माना तो क्या हुआ और राजा के सामने खड़े रहे, तब वो प्रथम सदी की कलीसिया के लोगों का स्टैंड क्या था? 3 अध्याय 16, 17, 18 ये 3 हम पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? विक्टर्स माइंडसेट हमको कैसे विजय दिलाता है? तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हमें इस संबंध में तुझे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ी। लुक एट देयर ऑडेसिटी। कोई जरूरत नहीं कि हम इसका एक्सप्लेनेशन तुझे दे कि हम क्यों मूर्ति के नीचे दंडवत नहीं करके खड़े थे वहां पे। दैट मीन्स उनकी जो ये ऑडेसिटी आप में तभी आएगी जब आपकी फेलोशिप जो रियल बॉस है उसके साथ हो। जब रियल बॉस के साथ आप बैठते उठते हो तो बाकी के सब बॉस के सामने कैसे जवाब देना है वो रियल बॉस सिखाएगा आपको, क्योंकि वो सबका बॉस है। ही इज बॉस, BOSS, और वो हमेशा रहेगा। राइट? फिर यदि ऐसा हुआ भी तो हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमें उस धधकती हुई आग की भट्टी से बचा सकता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि वह ऐसा न भी करे, फिर भी हे राजा, तुझे यह मालूम हो कि हम न तो तेरे देवताओं की ओर और न तेरी स्थापित की हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। यानी आई नो वेरी वेल मेरा प्रभु क्या कर सकता है। मेरा प्रभु भट्टी को गायब कर सकता है। मेरा प्रभु भट्टी को कोल्ड स्टोरेज बना सकता है। लेकिन अगर ऐसा ना भी करे, then also I am going to follow Lord Jesus. Are you getting my point? अगर ऐसा ना हो तो भी मैं यीशु के पीछे ही चलने वाला हूं, मैं यीशु के पीछे ही चलने वाली हूं। क्यों? Because I am born by incorruptible and eternal seed of God, और मुझे यीशु के लहू बहाने से खरीदा गया, मोल लिया गया है। जब आप प्रभु से डरते हो तब आप प्रभु के लिए, मंडली के लिए और अपने अगुओं के लिए बिंदास स्टैंड लेते हो। I follow Lord Jesus who owns everything. If you don't want to believe, that's up to you, but I follow. See, दुष्ट आत्मा ने सोचा अब ये लोग गए। दुष्ट आत्मा ने सोचा अग्नि की भट्टी में गए यानी खत्म, लास्ट डे। दुष्ट आत्मा ने सोचा इनका कोई फ्यूचर नहीं है अब। दुष्ट आत्मा ने सोचा कि सेवकाई अब बंद। दुष्ट आत्मा ने सोचा क्या करेंगे ये लोग। लेकिन ग्लोरी टू गॉड, यहां वो लोग थे जिनका अभिषेक पवित्र आत्मा और आग से हुआ था, जो रियल आग है, जो ओरिजिनल आग है, नॉट फेक वन, जो ओरिजिनल आग है। राइट? यहां न्यू टेस्टामेंट के चेले थे जो पवित्र आत्मा और आग से भरे थे। यहां न्यू टेस्टामेंट के चेले थे जो विश्वास से जीने वाले थे। यहां वो चेले थे जो खुद भस्म करने वाली आग से भरे हुए थे, और वो आग की, वो पवित्र आत्मा की, वो यहोवा की, वो यीशु की आराधना करने वाले लोग थे। यहां वो चेले थे जिन्होंने अपने पुराने स्वभाव को क्रूसित कर दिया था, और अब पुराने स्वभाव के लिए कोई स्थान नहीं था, और वे लोग मर चुके थे क्योंकि पुराने जीवन के लिए मर चुके थे। शैतान मुर्दे व्यक्ति को टेम्प्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए बाइबल कहता है कि यू क्रूसीफाई योर फ्लैश। जब आप फ्लैश को क्रूसीफाई करते हो तब शैतान आपको टेम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो टेम्प्ट होने वाला था वो मर गया क्रूस पे और उसको दफनाया गया। यहां पे 3 लोग थे जो क्रूसिफिक्शन की लाइफस्टाइल जी रहे थे। तो उनको पोजीशन की, सैलरी की, कौन क्या सोचेगा नहीं पड़ी थी। उनको पता था हम क्या सोचेंगे, दैट व्हाट मैटर्स। तू क्या सोच रहा है दुष्ट आत्मा, दैट डजंट मैटर। हम क्या सोच रहे हैं, दैट व्हाट मैटर्स। क्योंकि हम मसीह में है, मसीह हमारे अंदर है, और मसीह सारे भविष्य को बनाने वाला है। राइट? यहां वो चेले थे जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य से आज भरे थे,
और जो तख्ते पलटाना जानते थे यहां वो चले थे जो रोमियो की पत्री 8 और 28 के अनुसार जीते थे। हर परिस्थिति मसीही के लिए जो प्यार करता है और मकसद में चलता है केवल और केवल भलाई ही पैदा करती है, हर परिस्थिति, राइट। नोट। और फिर क्या हुआ पता है? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आप पढ़िएगा उसके बाद का जो वो टेम्पटेशन में बार लास्ट के 2 वर्ष या लास्ट के 3 वर्ष तीसरी आयत के वो हम पढ़ेंगे, तीसरे चैप्टर के, जहां पे नबूकदनेस्सर डिक्री करता है और उनको नबूकदनेस्सर ने कहा, राजा ने कहा, पहले राजा कहता है कि आपको ये जो स्टैच्यू है उसके सामने नमन करना पड़ेगा, आपको वहां साष्टांग करना पड़ेगा। फिर वही राजा को जब इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करवाया कि वी आर फ्रॉम हेवन, हम धरती के नहीं है भैया, और हम मसीह में है और मसीह हमारे अंदर है, तू सिर्फ हमारा धरती का बॉस है, हमारा रियल बॉस है, वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा है। और जब राजा को पता चल गया उसका भी कोई बॉस है, तब उसका स्टेटमेंट क्या आया? शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर धन्य हो। शाद्राक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर धन्य हो। फिर जिसने अपना दूत भेजकर वो अपने उन दासों को छुड़ाया जिन्होंने उस पर भरोसा रखते हुए राजा की आज्ञा नहीं मानी और अपने शरीरों को अर्पित कर दिया, जिससे कि अपने परमेश्वर की सिवाय न तो प्रभु ने, राजा ऐसा कहता है, उनके परमेश्वर ने दूत को तब आज्ञा दी जब उन्होंने मेरा काम नहीं माना। So we know very well किसका कहां मानना है। We know very well कौन से बॉस का कहां मानना है। दूत तब रिलीज होगा जब सबसे ऊपर का बॉस है उसका कहां मैं मानूंगा। फिर न तो अन्य देवता की उपासना करे और न उसको दंडवत करे। फिर उसने बोला भले ही मैंने गलती कर दी थी पहले, नाउ आई एम रिपेंटिंग, अब अन्य देवताओं की उपासना ना करे। फिर इसलिए यह मेरी आज्ञा है, यह मेरी आज्ञा है, जो बॉस है ये रीजन का, ये कंट्री का, या ये किंगडम का, उसकी आज्ञा। क्या आज्ञा है? कि जिस जाति या देश या भाषा के लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेंगे उनके टुकड़े टुकड़े और उनके घर धूरे के ढेर बना दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं है जो इस प्रकार छुटकारा दे सके। इस प्रकार छुटकारा दे सके, इस प्रकार संसार की आग में से बाहर निकाले, इस प्रकार अपने बच्चों को मिलने नीचे आए, इस प्रकार अपना सामर्थ नीचे लेके आए, इस प्रकार अपनी सेना नीचे लेके आए। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है। फिर तब राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन प्रांत में और भी ऊंचा पद दिया। That means demon wanted destruction, लेकिन जब ये चेलों ने परमेश्वर की आज्ञा को वर्क प्लेस में माना, दूतों ने प्रमोशन लाके रखा। जब वर्क प्लेस में प्रभु जो कहता है आप करते हो, प्रभु प्रमोट करता है। Demon hasn't got any promotion, God has got promotion. God has got increase, God has got multiplication. No defame, उनको डिफेम नहीं किया गया, लेकिन राजा के द्वारा उनको ऑनर किया गया। God is honoring his children, God is uplifting his children, God is promoting his children. प्रभु उसके लोगों को उठा रहा है। Not death, but demonstrating resurrection power at workplace.
मृत्यु नहीं, डीमन ने मृत्यु चाही, लेकिन ये चेले थे, वो प्री डिनोमिनेशनल कलीसिया के थे और उनको पता है उनका मस्सा पवित्र आत्मा से और सामर्थ से किया गया है और वे भलाई के काम करेंगे और दुष्ट आत्मा से जितने पीड़ित थे उनको छुड़ाएंगे। यहां पे they demonstrated God. You are at your workplace to demonstrate God, to demonstrate God, right? जब पॉल की मिनिस्ट्री हाइट पे थी, दुष्ट आत्मा को लगा कि पॉल गया, उसको जेल करवा दी, बट ग्लोरी टू गॉड। रोमियो की पत्री 8:28 कहता है, जितने परमेश्वर को प्यार करते हैं और उनके मकसद के अनुसार चल रहे, सारी परिस्थिति उनके लिए भलाई पैदा करती है। वो जेल में गया एंड ही सेड वेरी गुड, नाउ आई कैन वर्शिप, नाउ आई कैन प्रे, नाउ आई कैन डिक्लेयर द वर्ड। और जेल में से उसने एफेसियों की पत्री, गलातियों की पत्री, फिलिपियन की पत्री, कोलोसियन की पत्री, फिलेमोन का पत्र और 2 तिमोथी लिखा। That means demon was down, demon is down, demon will remain down. Right? There is one nice word in Gujarati, gabo. Demon was gabo, demon is gabo, demon will remain gabo. And there is one nice word in Sindhi, charya. Demon was charya, demon is charya, demon will remain charya. He is demon. He doesn't have got any sense. प्रभु के एक व्यक्ति ऐसा कहते हैं, आई अग्री कंप्लीटली विथ हिम, कि अगर दुष्ट आत्मा लोगों को परेशान नहीं करता तो ज्यादा लोग स्वर्ग में नहीं जाते। He doesn't have any sense, right? He doesn't have any sense. बाइबल कहता है, आपके विरोध में उपयोग में लिया गया कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जो कोई जीव आपके विरोध में आपको दोषी ठहराने के लिए उठेगी, आप उसे दोषी ठहराओगे और यह आपकी विरासत है। दैट इज योर इनहेरिटेंस, दैट इज योर इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि आपका धार्मिकपन प्रभु की ओर से, और नॉट ओनली प्रभु की ओर से। दूसरा करंती 5:21 कहता है, जिसने पाप नहीं जाना था वो यीशु को पाप बनाया गया कि आपको उसका धर्मीपन बनाया जाए। यू आर हिज राइटियसनेस। जब आप चलते हो तब स्वर्ग ऐसे बताता है एक दूसरे को, देख वहां पे वो जो जा रहा है प्रथम सदी की मंडली का सदस्य, दैट गाय इज द राइटियसनेस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का धर्मीपन है, वो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, वो एम्बेसडर है, वो राजदूत है वहां पे, वो राजदूत है वहां पे, राइट? ग्लोरी टू गॉड। तो विजेता का माइंडसेट मुझे पाप को ना कहने के लिए तैयार करता है। एंड बिफोर पाप कम्स, बिफोर डीमन टेक्स मी ओवर, आई यूज माय वेपन्स जो प्रभु ने मुझे दिए हैं। और वो आग जो है, जो मेरे अंदर है, जो मेरे ऊपर है, जो मेरे नीचे है, जो मेरे आगे है, जो मेरे पीछे है, जो मेरे लेफ्ट, जो मेरे राइट है, और जिस आग में मैं हूं, वो आग भट्टी की आग को पकड़ देती है। That is baptism of fire, जो संसार की आग को पकड़ लेता है। That is baptism of fire, right? Victor's mindset in a fierce warfare, भयंकर युद्ध में विजेता की सोच। एक्सोडस 3, 7, 8, 9 और 10। और यहोवा ने कहा, निश्चय मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की पीड़ा को देखा है और उनसे बेकार कराने वालों के कारण उनकी पुकार पर ध्यान दिया है, क्योंकि मैं उनके दुखों को जानता हूँ। अतः मैं उतर आया हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस देश में से निकालकर एक अच्छे और विस्तृत देश में पहुंचाऊं, अर्थात एक ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, जो कनानियों, हित्तियों, अमोरियों
परिज्जियों, हिवियों और यबूसियों का देश है। अब देख, इस्राएलियों की कल्हाना मुझ तक आ पहुंची है। फिर मैंने यह भी देखा है कि किस प्रकार मिस्री उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, जिससे कि तू मेरी प्रजा अर्थात इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल ले आए। See, this is mindset of victor. मैं तुझे जहां प्रिंसिपालिटी है वहां भेजूंगा। Yes. 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 मैं जहां जादू टोने का धंधा चल रहा है वहां भेजूंगा। Yes. मैं जहां ब्लैक मैजिक किया जाता है वहां भेजूंगा। मैं जहां झूठ चलता है वहां तुझे भेजूंगा, बिकॉज यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। Yes. Amen. You are the city built on the hill. You are salt of the earth. आप ये पृथ्वी का नमक हो। आप वो शहर हो जिसको पहाड़ के ऊपर बसाया गया है। राइट? तो प्रभु आपको भेजेगा वहां पे। हमको भूत से नहीं डरना है, भूत हमसे डरेगा। हेलो, हेलो। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं सो रहा था और सोते सोते आई सॉ 2 demons। मैं सो रहा हूं, सोते सोते आई सॉ 2 demons एक ही जगह पे मैंने देखे और नींद के अंदर में निकाल रहा हूं। नींद के अंदर जब भी मैं निकाल रहा था, होली स्पिरिट मेरे ऊपर उतर रहा था। द सर्ज ऑफ होली स्पिरिट, द करंट ऑफ होली स्पिरिट, द पावर ऑफ होली स्पिरिट। जब आप प्रभु से भरे होते हो ना, आप जीते हो, जागते हो कॉन्शियस में, तब भी भूत निकालते हो, और आप सो जाते हो तब भी भूत निकालते हो। दैट इज योर आइडेंटिटी। मैं उठने, क्या हो गया, कहां से आया भूत? नो, वेयर इज भूत? वेयर इज भूत? आई एम हियर टू कास्ट दैट भूत आउट। वो भूत यहां पे नहीं रह सकता है। राइट? डू यू रिमेंबर द केस इन द रीजन ऑफ गन्नेसरेत? समय से पहले तू हमें पीड़ा देने क्यों आया है? यानी आपकी उपस्थिति भूत को पीड़ा देती है, भूत की उपस्थिति आपको पीड़ा नहीं देनी चाहिए। दैट इज विक्टर्स माइंडसेट। दैट इज विक्टर्स माइंडसेट। प्रभु ने भेजा मूसे को, प्रभु ने भेजा। इसका जो एग्जैक्टली ग्रीक थे, दैट इज अपोस्टेलियो, भेजा गया कमीशन के द्वारा। राइट? सो फिर बाकी का हम जानते हैं कि मोसे ने एक्सेप्ट किया ये कमीशन, और मोसे गया, और मोसे खड़ा रहा। और मुझे बताओ, मोसे ने विजय पाया? मोसे का विजय किसके ऊपर डिपेंडेंट था? इसमें हमने ए अकाउंट में क्या देखा, किसके ऊपर डिपेंडेंट था? यहोवा के। मूसा का विजय, प्रभु ने जो शब्द उसके जीवन के ऊपर बोले थे, उसके ऊपर 100% विश्वास से खड़े रहने पर था। आपके जीवन का हर विजय जो प्रभु ने नए नियम में जो प्रतिज्ञाएं दी है, उसके ऊपर बिंदास खड़े रहने के ऊपर है। हर क्षेत्र में विजय, हर क्षेत्र में, चाहे हीलिंग हो, चाहे डिलीवरेंस हो, चाहे बच्चों को प्रभु के पास लाना हो, चाहे घरों को प्रभु के पास लाना हो, चाहे भूत निकालने हो, चाहे फाइनेंशियल मिरेकल हो, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन आप ये वचनों को कितना अपने ऊपर हावी होने देते हो। राइट? फिर भी नो कि पहली बार चमत्कार किया, दूसरी बार, बट फिरौन ने सुना नहीं। लेकिन वहां पे ऐसा लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, परमेश्वर ने उसका हृदय कठिन किया। बट क्या प्रभु करेगा ऐसा कि एक्चुअल ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर ने होने दिया? देयर वॉज अ चॉइस विथ फेरो। या तो मुझे पहले चमत्कार में ही मान जाना है और जाने देना है, तो फिरौन और उसके बच्चे बच जाते हैं। But that guy was real nut. That guy was hard coconut. That guy was really metal nut. And he said, no, I want to experience fire. And Moses said, okay, well, no problem.
I have got fire of God. I have experienced fire of God. वो जलती हुई झाड़ी में से ही मैं आया हूं और जो कंज्यूमिंग फायर है वो परमेश्वर ने मुझे भेजा है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डेमोन्स्ट्रेट करने में. राइट? सो व्हाट कैन वी लर्न? हमारे जीवन में प्रभु उतना ही काम करेगा जितना हम दिल खोलेंगे. प्रभु कभी जबरदस्ती नहीं करेगा. प्रभु कभी जबरदस्ती नहीं करेगा. नो, इज जेंटलमैन. आप जितने भूखे प्रभु उतना आपको आगे ले जाएगा. आप जितने तैयार आगे बढ़ने के लिए प्रभु आगे लेके जाएगा. एंड आई हैव लर्न, स्पेशली आई हैव लर्न फ्रॉम माय लीडर्स. अब मुझे प्रभु के साथ समय बिताना है. अब मुझे अपने आप लोगों को आगे बढ़ने देना. आई विल प्रे फॉर देम, आई विल इम्पार्ट, आई विल फास्ट फॉर देम, बट मैं पीछे नहीं पड़ा रहूंगा. नहीं, अगर वो कैंडिडेट है दे विल गो टू लॉर्ड. अगर वो कैंडिडेट है वो वचन खोलेंगे. अगर वो कैंडिडेट है वो फास्ट करेंगे. अगर वो कैंडिडेट है वो अधीन हो जाएंगे टीचिंग को. राइट? आई विल इम्पार्ट अबिलिटी. राइट? आई विल इम्पार्ट जो है प्रभु ने उन्हें ला वो सब कुछ, बट बाद में उसको बढ़ाना, उसमें चलना, दैट इज अप टू देम. राइट? सो we go for God. जेम्स कहता है कि आप परमेश्वर के पास आओ. इसलिए परमेश्वर, it's we who go to God. हमको जाना है, हमको चलना है. It's we, right? फिर 10 मिरेकल किए वहां पे, और अगर पहला मिरेकल गिने तो 1 किए, तो कौन से मिरेकल किए बताओ मुझे? या महामारी कौन सी आई? कौन से मिरेकल किए मोसे ने? पानी को लहू बना दिया. इफ यू डोंट नो केमिस्ट्री यू कैन रीड एक्सोडस. वो केमिकल को कैसे ट्रांसफॉर्म H2O में से लहू, आई मीन दैट इज रियल मिरेकल. पानी में से लहू, तो यू कैन रीड एक्सोडस, उसमें वो मिरेकल है. यू कैन ग्रो इन योर केमिस्ट्री जिसको ना आए वो पढ़ ले. एक्सोडस के अंदर यू विल एक्सेल इन केमिस्ट्री. फिर फर्स्ट बॉर्न को मार दिया, दैट इज लास्ट मिरेकल, तो उसको बाजू में रखा. फिर फ्रॉग्स, अचानक म्यूजिक बजने लगी इजिप्ट में. ड्राउन 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 ड्राउन. नॉट ओनली, वो म्यूजिक इतनी सेंसरी वाली थी कि उसमें से स्मेल भी आ रही थी. I am talking about miracles. वो हेवनली फ्रॉग्स नहीं थे, वो अतकई फ्रॉग्स थे. तो वो गंदे ही फ्रॉग्स थे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर जू आई, फिर टिड्डी आई, फिर बॉयल्स, पकोड़े, फिर क्या गिरा था? ओले गिरे थे, और डांस से भी आई वहां पे, और अंधेरा हो गया था. फिर भी फेरो और प्रिंसिपालिटी वॉज रियल नट, हार्डकोर नट. राइट? नहीं, मैं तो नहीं सुधरूंगा, मुझे और मिरेकल्स चाहिए. नहीं, प्रभु जब तक अनुग्रह दे रहा है हमको वो अनुग्रह को ग्रहण करना चाहिए और वो अनुग्रह में चल लेना चाहिए. वी डोंट प्रोवोक गॉड टिल एक्सट्रीम. एक परमेश्वर के सेवक जो आज प्रभु के पास है, उनका जो सक्सेसर था, वो एक बार चला गया, 2 बार चला गया. फिर प्रभु ने कहा अब इसको बोल, अब तू जाएगा ना, अब तू मर जाएगा. अभी भी वो सेवकाई में है. I love this kind of word. लेकिन ग्लोरी टू गॉड, यहां पे प्रभु था. जैसे सारे नट और बोल्ट को ढीला करना उसको आता है. उसके पास हर प्रकार का पकड़, हर प्रकार का जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, यूटेंसिल्स आते हैं. ही रन्स अर्बन क्लैप. सारे हार्डवेयर की दुकान उसकी है.
सारे सॉफ्टवेयर उसके एआई वाले हो या एआई टूल सिखाने वाले हो या एक्सेल एमएस एक्सेल सिखाने वाले हो, ही इज मास्टर ऑफ ऑल। उन्होंने अल्टीमेट वेपन निकाला। यू नो व्हाट इज अल्टीमेट वेपन? रेवलेशन 12 का 11 अल्टीमेट वेपन। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं। कैसे विजयी हुए? मेमने का लहू। अब जो आने वाले समय में मेमना लहू बहाने वाला था, उसका प्रोटोटाइप, उसका एक शेडो वहां पे पास ओवर में उन्होंने एनेक्ट किया और वहां पे मेमने को काटा गया, लहू बहाया गया और वो लहू से फिरौन के ऊपर विजय पा लिया। और जब ये मिरेकल हुआ तब इजिप्ट में क्या हुआ? जब लहू बहाया गया तब क्या हुआ इजिप्ट के अंदर? सेम टाइम फर्स्टबॉर्न मर गए, यानी परमेश्वर ने फिरौन का फ्यूचर खत्म कर दिया। जब काल्वरी पे लहू बहाया गया तब शैतान और उसके नीचे के भूतों का फ्यूचर यीशु मसीह ने सदा के लिए खत्म कर दिया। Demon has no future. It's only people of God. They are carrying the future of this entire earth. People of God. Right? Demon has no future. और आज वही लहू आपके बारे में गवाही दे रहा है। और पहला पत्रस 1:18-19 कहता है कि सोने और चांदी के द्वारा आपको मोल नहीं लिया गया है, लेकिन बहुमूल्य मेमने के लहू, बहुमूल्य यीशु के लहू के द्वारा आपको मोल लिया गया है। आज लहू स्वर्ग में और धरती में घोषणा कर रहा है, आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के वारिस हो, आपको स्वर्ग से पृथ्वी पे भेजा गया है। आपके अंदर मसीह और मसीह के अंदर आप हो, आप धर्मी हो, आप परमेश्वर का धर्मीपन हो आज। That what blood of Jesus is speaking. And then we are seeing the war zone. फिर फिरौन हार गया और फिरौन ने जाने दिया और फिर फिरौन को अचानक से याद आया, नहीं, मुझे फिर से उनको पकड़ना है। नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करता कि मैं हार गया हूं, भले ही वो हार गया था। That what demon is. But glory to God, लहू बहा दिया गया। Now there is no undone button on the Calvary. There is no undone button. Hello? Yes. There is only done. It is finished. You cannot reverse it. You cannot reverse it. फिर भी क्या करता है शैतान? I will tell you क्या करता है। एक्सोडस 14, 10, 11 और 12। और हमारा रवैया क्या हो जाए काफी बार, यू नो, जब फिरौन निकट आया तो इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा, हारा हुआ, हराया गया, भूत सामने आया, तब कलीसिया वालों को ऐसे लगा, क्या लगा? कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ अब रहे हैं। गए हम, ये जो हमला है वो डेडली है भैया। नहीं, वो हारा गया है क्रूस पे। फिर तब वे अत्यंत डर गए। अरे शैतान में नहीं था या प्रभु में नहीं था तब सब स्मूथ था। अब जैसे ही प्रभु में आया हो, अटैक हो रहा है। फिर अतः इस्राएली चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे। राइट, इस्राएलियों ने प्रार्थना करना शुरू किया, शबादबा रबदबा इनरबलबा नमशगदबलबा। यस प्रभु, तेरा वचन, कौन सा वचन? खोल जल्दी वचन खोल, क्या कह रहा है? तेरा वचन ऐसा कह रहा है। राइट, डू वी एक्सपीरियंस दिस एट टाइम्स? यस वी डू। फिर तब उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें न थी कि तू हमें यहाँ जंगल में मरने के लिए ले आया है? उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने क्या कहा? ये विश्वास से जीना कैसा होता है? हमको तो जो दिखता है वही वो मानते हैं। विश्वास से जीना, व्हाट डू मीन बाय दैट? उन्होंने वो बताया कि यार ये कैसा जीवन में पाप नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट गो बैक टू ओल्ड थिंकिंग नाउ। आप ये रिन्यू योर माइंड, रिन्यू योर माइंड, रिन्यू योर माइंड। सैटरडे रिन्यू योर माइंड, मैसेज रिन्यू योर माइंड, संडे रिन्यू योर माइंड। अरे यार, कभी तो मुझे पुराने में जाने दो।
फिर तूने हमारे साथ यह क्या किया? तूने हमारे साथ ये क्या किया? जब हमको प्रॉब्लम होता है तभी ये हमारे पासवान है वो सेपरेट हो जाते हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। वेयर इज द पास्टर? और विजिटेशन भी अभी तो नहीं कर रहे। व्हाट? हेलो? फिर कि हमें मिस्र से निकाल लाया। क्या हम मिस्र में तुझसे यही बात न कहते रहे कि हमें अकेला छोड़ दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमें we want to be independent. The spirit is deadly spirit, independent spirit. मुझे जो करना है मैं करना चाहता हूं। No, you need your leader. I need my leader. Right? फिर क्योंकि हमारे लिए जंगल में मरने से अच्छा होता कि हम मिस्रियों की सेवा करते। परंतु मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। 12 till 12. Okay, right? So ये क्या है यार? Confession. What about confession? So this is a normal mindset. वो हार गया है क्रूस पे, हमको पता है वो हार गया है, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से सामने आ रहा है जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो ये सारी थॉट प्रोसेस, बट ग्लोरी टू गॉड, देयर वाज अ वन मैन हु कैरिड विक्टर्स माइंडसेट, वो विजेता की सोच। और वो विक्टर्स माइंडसेट क्या होता है? 13 और 14वीं आयत। परंतु मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। मूसा ने कहा, डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड। फिर खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जो आज तुम्हारे लिए करेगा, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा। फिर क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उन्हें फिर कभी ना देखो। जिन दुष्ट आत्माओं को आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आज के बाद वो दुष्ट आत्माओं को आप एक्सपीरियंस नहीं करने वाले हो। जो प्रधानता आपके सामने आ रही है, आप यहोवा के उद्धार को देखो, वो प्रधानता लहू के द्वारा सदा के लिए हराई गई है। 14 यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। कौन लड़ेगा? कब लड़ेगा? नहीं, कब लड़ेगा? जब तुम यानी एट टाइम्स वी नीड टू कीप क्वाइट। यहोवा लड़ेगा जब तुम शांत रहो, यहोवा लड़ेगा जब तुम गॉसिप ना करो, यहोवा लड़ेगा जब अपना दुखड़ा रोना बंद करो, यहोवा लड़ेगा जब तुम कुछ भी ना बोलो। कीप क्वाइट, डोंट गो बैक टू ओल्ड माइंडसेट, रिन्यू योर माइंड, पुट ऑन क्राइस्ट, मसीह को पहन लो। यहोवा तब लड़ेगा। एंड शांत रहना, व्हाट ऑल्सो, उसका जो दूसरा मीनिंग है, उसका दूसरा मीनिंग ये भी है, जो नहीं बोलना है वो नहीं बोलना है, और सिर्फ वही बोलना है जो बोलना है। जो नहीं बोलना है वो नहीं बोलना है, और वही बोलना है प्रभु के वचन के अनुसार जो मुझे बोलना है। राइट? और प्रभु एक और नए लेवल की थिंकिंग में मोसे को भी ले जाना चाह रहा था। कौन सी थिंकिंग में? 15 और 16, एक्सोडस 14, 15 और 16। दैट मीन्स हमको जब कुछ पता ना चले, हमको ये मुख बंद रखना चाहिए, और उसकी जगह पे हमारे हृदय में टंग्स में बोलना चाहिए, या मुख खोल के बोलना चाहिए, या मेडिटेट करना चाहिए प्रभु के वचनों को। जब हमको पता नहीं चल रहा है मुझे क्या बोलना है, दैट इज द बेस्ट टाइम मैं इसको थोड़ा रिलैक्स होने दूं। राइट? कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए, मे बी हाफ एन आवर, मे बी अनुग्रह हो जाए और 1 घंटा। राइट? एंड आई स्टार्ट टू मेडिटेट द वर्ड। फिर फिर हमारे सरमन चला दे हम, विक्टर्स माइंडसेट पार्ट 1, विक्टर्स माइंडसेट पार्ट 2। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? अरे तू मुझे क्यों बुला रहा है?
मैंने तुझे भेजा है। यू आर द वन, यू आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अधिकार तुझे दिया गया है, तू मुझे बुला रहा है भैया। फिर इस्राएलियों को आगे बढ़ने की आज्ञा दे। आज्ञा दे, डिक्लेयर वर्ड। फिर और तू अपनी लाठी उठा, हाँ। अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाकर उसे दो भाग कर, तब इजरायली समुद्र के मध्य से होकर सूखी भूमि पर से चले जाएंगे। यानी तुझे जो अधिकार मैंने यीशु के लहू बहाने के द्वारा और यीशु के रेजरेक्ट होने के द्वारा दिए, वो अधिकारों का इस्तेमाल करना शुरू कर। तू मुख से वचन बोल, तू पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर, तू स्तुति आराधना कर, तू जो सिखाया गया है उस टीचिंग को बार बार सुन। राइट, यहोवा ने उसको वो बताया। और जब उसने अधिकार का इस्तेमाल किया तब क्या हुआ? एक्सोडस 14, 21, 22, 23, 24, 25। आई लव दिस, आई लव दिस। तब मूसा ने समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ाया। जब अधिकार का इस्तेमाल आप करते हो तब आपके सामने का जो समुद्र होता है उसकी क्या हालत होती है, आपके सामने की प्रिंसिपलिटी जो होती है, आपके सामने का प्रॉब्लम जो होता है, आपके सामने ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उसकी क्या हालत होती है। दैट इज रिटन हियर। और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। यानी जब आप अधिकार चलाते हो तो यहोवा का आत्मा पुरवाई हवा से आती है, यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा मंडराता है वहां पे। फिर और समुद्र को हटाकर उसे सूखी भूमि कर दिया, अतः जल दो भागों में विभाजित हो गया। तब प्रॉब्लम गॉट डिवाइडेड, ऑब्स्टेकल गॉट डिवाइडेड, पर्वत रास्ते से हट गया। फिर तब इजरायली समुद्र के मध्य सूखी भूमि से होकर गए और जल उनकी दाहिने और बाईं ओर दीवार के समान था। तब मिस्रियों ने उनका पीछा किया और तब मिस्त्रियों ने सोचा कि अब तो गया बॉस। बट दैट डीमन फॉरगॉट कि वो गुजराती में गबा था, वो गबा है और वो गबा ही रहेगा। वो सिंधी में चरिया था, वो चरिया है, वो चरिया ही रहने वाला है। दैट इज डीमन। फिर और फिरौन के सब घोड़े, रथ और घुड़सवार उनका पीछा करते हुए समुद्र के मध्य चले गए। रात्रि के अंतिम पहर मध्य चले गए। यू नो द सीन वाज दैट वो लोग अंदर थे, समुद्र के अंदर, आजू बाजू में पानी था और यहां पे तबड़क 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 तबड़क। अब गए, अब 50 फीट, अब 40 फीट, अब 30 फीट, अब 20 फीट, अब गए। तब क्या हुआ? रात्रि के अंतिम पहर रात्रि के अंतिम पहर। फिर यहोवा ने अग्नि और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि डाली और उन्हें घबरा दिया। यहोवा ने रात्रि के पहर, बाइबल कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसका पायदान या फुटस्टूल है। और जिस शख्सियत की पैर इतने बड़े होंगे कि वो रखने के लिए पूरी धरती चाहिए, उसकी आंखें कैसी होगी? और रात्रि के पैर, यानी रात के 2 बजे से 6 बजे तक। Don't you dare touch my child. He's blood washed. She's blood washed. She's blood purchased. Blood of Jesus is speaking for her. Don't you dare. अब फिरौन कैसा ही था, आ गई मिरियम, आ गया एरोन, आ गया मोसे, और उसी समय यहोवा ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। Get lost. Not to my child. और फिर चमत्कार हुआ। कौन सा चमत्कार हुआ? उसने उनके रथों के पहियों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जिससे उनका अब भागो, अब पकड़ो, पकड़ो, पकड़ना खेलना है, लुक्का छुपी खेलनी। आओ बेटा आओ,
भूत आओ, फिर उनका चलना कठिन हो गया, अतः मिस्री कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भाग जाएं, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। यहोवा उनकी ओर से लड़ रहा है। सिंह पकड़ने आए, आज गए बॉस, नहीं जाने देंगे कनान के अंदर, गुलामी में से नहीं जाने देंगे बाहर। लेकिन यहाँ पे यहोवा था, उसने रात्रि के पहर में आंखें दिखाई और जैसे ही आंखें दिखाई रथ की दिशा बदल गई। जैसे ही आंखें दिखाई प्लान चेंज, अब हम विरोध नहीं करेंगे, मेरे खानदान में कोई विरोध नहीं करेगा, हम यहोवा की सेवा करेंगे। जैसे ही आंखें दिखाई वे घबरा गए, यानी यहोवा ने सही में आंखें दिखाई होगी तब घबरा गए। आई लॉर्ड वॉन्ट, प्रभु थोड़ा थोड़ा जलवा हमारी धरती के लोगों को दे दो प्रभु, एक आंख दिखा प्रभु, सपने में दिखा दो प्रभु। आपका प्रभु आपकी समस्या को, आपके सामने खड़े रहने वाले बोध को हर प्रकार से घबरा सकता है। Do not fear. Do not fear. Stand still and see that salvation belongs to Lord. युद्ध यहोवा का है. Battle belongs to Lord. Do not see. फिर क्या बोले लास्ट में? तब यहोवा ने मूसा से कहा, नहीं, उसके पहले क्या बोले? वे लोग क्या बोले? यहोवा किसके पक्ष में? इस्राएलियों के, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भाग जाए, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। यहोवा कलीसिया वालों के पक्ष में है आज। यहोवा चेले जो है ना उनके पक्ष में खड़ा है। शैतान को पता चला यहाँ मंडली के पक्ष में यहोवा खड़ा है, यहाँ राजाओं का राजा पक्ष में खड़ा है, भागो यहाँ पे। यू नो क्या हुआ? उनको लगा, फिरौन और उनको लगा कि वो अब अकेले है। इस्राएल के लोग, हिब्रू लोग, मूसा के चेले अकेले, चर्च वाले अकेले हैं, लेकिन वे अकेले नहीं थे। यू नो, बिकॉज बाइबल सेज एफएससी 2 और 6 हमको स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में बिठाया गया है। कोलोसी 1:27 हमारे अंदर का मसीह महिमा की आशा है। यानी हम कहां बैठे हैं? किसमें? यानी मसीह में बैठे हैं। तो जब वो लोग लड़ने आए तो कौन लड़ते हुए देखा? हम नहीं दिखे। कौन दिखा? यहोवा। यू नो द मूवी आयरन मैन? आयरन मैन के अंदर टोनी स्टार्क और उसका हाथ आया यहां से, शोल्डर आए यहां से हेलमेट आया, यहां से पैर में हेलमेट आया, अंदर टोनी स्टार्क था लेकिन बाहर आयरन मैन था। दैट इज यू आर इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इज इन यू। यहां पे आप दिख रहे हो लेकिन आप मसीह में हो, मसीह आपके अंदर है। और मत्ती 28 और 18 ऐसा कहता है, स्वर्ग और सारी पृथ्वी का अधिकार यीशु को दिया गया है। आप यीशु का देह हो और यीशु का जो है वो आपका है। यानी आपने वो क्राइस्ट का आयरन मैन का सूट पहना हुआ है। और वो जब आया यहां से लेजर वेपन निकले प्रेज के, वो जब आया यहां पे घोषणा की मिसाइल्स निकली, वो जब आया तब यहां पे टंग्स की एनर्जी ब्लेड्स निकली, वो जब आया तब यहाँ पे आधीनता की फ्रीजिंग करने वाली कैनन्स निकली, वो जब आया तब यहाँ पे सुसमाचार प्रचार करने वाले फ्लेम थ्रोवर्स निकले, वो जब आया तब यहाँ पे स्वर्गीय सिपाही मौजूद थे। इब्रानियों 1:14 वो जब आया तब यहाँ प्रेयर और फास्टिंग के बॉम्ब मौजूद थे। यहां माइंस बिछाई गई थी अधीनता की, वचनों की घोषणा की। और वो सूट के अंदर हमें आज वो सूट जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई दुष्ट आत्मा वो सूट इन क्राइस्ट का सूट है, उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। वो फेमाइन लेके आया हमारे पास, हमारे बीज थे भूमि में बोने के लिए। वी आर इन क्राइस्ट, क्राइस्ट इन अस। तो जब फिरौन ने देखा वो
It's not anymore Tony Stark. It's Iron Man. It's Christ. It's Christ. भागो, भागो, भागो। और पतरस की पत्री में लिखा गया है, शैतान का सामना करो और वो भागेगा। I am in Christ, Christ in me and Christ in me, the hope of glory। कोलोसी 2:9 कहता है, मसीह में परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता सदैव वास करती है, यानी मैं उसमें हूं, वो मेरे अंदर है। परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता मेरे अंदर वास करती है। Which weapon demon you want? This is infinite Iron Man suit। वो जैसे भूत आता है वैसे उसके अंदर डाउनलोड होता है और अपग्रेड हो जाता है। That's suit। That's that suit। Right? We just need to say yes, shabataba, rakataba। तेरा वचन ऐसा कह रहा है, तेरा वचन ऐसा कह रहा है, तेरे वचन में ऐसा लिखा है। I am gonna do the will of God। मेरे सामने इस्तेमाल किया गया कोई शस्त्र सफल नहीं हो सकता, और हर जीव जो मुझे दोषी ठहराने के लिए खड़ी होगी, मैं उसे दोषी ठहराऊंगा, और ये मेरी विरासत है। That's my inheritance। That's my inheritance। एंड फिर शैतान का स्टेटस क्या है? राइट, प्रभु, डोंट वरी, आपका प्रभु कभी भी बड़ी बड़ी आंखें दिखा सकता है। एक अच्छे से गोगल लेके आना, और वो गोगल के बाजू में एक्सोडस 14 को लिख के रखना, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें। राइट, हमारा प्रभु आंखें दिखा सकता है। एंड आई लव दैट फॉर्म, आई लव दैट फॉर्म लॉर्ड। आंखें नहीं, हाथ भी चला, थोड़ा पैर भी लगा दे प्रभु। God। So what is the status of Satan today? Exodus 15, 12, 14, 15, 16। बस I'm about to finish। Glory to God। Exodus 15, 12, 14, 15, 16। आज स्टेटस क्या है? आज हेवनलीज में क्या महसूस किया जा रहा है भूतों के द्वारा? तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो धरती ने उनको निगल लिया। तूने हाथ बढ़ाया और धरती जो तेरा पैर रखने का स्थान है उसने निगल लिया। प्रभु के हाथ बढ़ाने की देरी है, भूत निगला चल चुका है। राइट, फिर अपनी करुणा में तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा का मार्गदर्शन किया है। यस, अपने सामर्थ में तूने उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला। यस, जातियां सुनकर कांप उठी। जातियां, अलग अलग भूत सुनकर कांप उठे। पलिश्तियों को प्राणों के लाले पड़ गए। प्राणों के लाले भूतों को पड़ गए। हमारा प्रभु आंखें दिखाने वाला है। प्राण चाहिए तो टच नहीं करना कलीसिया को। फिर तब एदोम के प्रधान व्याकुल हो गए, मोआब प्रधान व्याकुल हो गए, प्रिंसिपालिटी व्याकुल हो गई। अब कौन से एरिया में जाएंगे? ये एरिया में आ गए ये लोग, ये एरिया में हमको निकाल रहे ये लोग, हम व्याकुल हो गए, हमारा काम गया। फिर मोआब के शूरवीर थरथरा गए। मोआब के शूरवीर, जिसके अधिकार में हजारों लोग जुए में, हजारों लोग बंधन में, हजारों लोग व्यभिचार में, हजारों लोग वो बातें भूत की ओर से आती है उसमें फंसे थे, वे लोग थरथरा गए वहां पे। फिर कनान के सब निवासियों के दिल बैठ गए। सारे भूतों के दिल बैठ गए। यार, मैं यहां नहीं जाऊंगा सामने। वो आंखें मेरे भूत दादा को दिखाई थी, वो आंखें मेरे भूत दादा को आज भी सपने में आती है, और मुझे भी सपने में आती है। मुझे वो आंखें नहीं देखनी है। फिर हे प्रभु, जब तक कि तेरी प्रजा पार ना उतर जाए, जब तक आपकी डेस्टिनी पूरी ना हो, फिर जब तक कि
तेरे मोल ली हुई प्रजा पार ना उतर जाए, आतंक और भय उन पर छाया हुआ है। जब तक आपकी बुलाहट पूरी ना हो, शैतान के स्वर्गीय स्थानों में नरक के अंदर आतंक छाया रहे। हेलो, जब तक आपकी बुलाहट पूरी ना हो, दे आर अफ्रेड ऑफ यू, दे आर अफ्रेड ऑफ योर गॉड। उनको वो आयरन मैन का सूट है, वो आज भी दिखाई दे रहा है। आप मसीह में हो, मसीह आपके अंदर है, और वो मसीह सारी कायनात का मालिक है आज। फिर तेरे बड़े बोझ बल से वे पत्थर सदृश निर्जीव हो गए हैं। यू नो ये कब होता है पता है? अचानक डर वाली खबर आ जाए और आप बोलो "हाँ!" यानी व्हाट हैपेंड? वो आयरन मैन ने फ्रीजिंग कैनन लगाई, तो जब वो फ्रीजिंग कैनन भूत को लगी, भूत में दैट इज हु यू आर इन क्राइस्ट। और क्राइस्ट आपके अंदर, वो आप हो, वो आप हो, राइट? वो आप हो। यीशु ने लहू बहाने के द्वारा और यीशु ने फिर से उठने के द्वारा सारे दुष्ट आत्माओं को हरा दिया है। अब हमें सिर्फ ये करना है, दूसरा करंथी 10:4-5 के अनुसार हर विचार, हर कल्पना जो मसीह के ज्ञान के विरोध में, वचन के विरोध में उठ रही है, उसको हमको अपना अधिकार चला के, वचनों की घोषणा करके, परमेश्वर के साथ संगति करके हमारे पैरों के नीचे लाके रखना है। हमारे खुद के विचार जो बाहर से आते हैं, जो इंजेक्ट दुष्ट आत्मा करता है, उस विचारों को वचन के विरोध के नहीं है, हमको परमेश्वर हमारे पैरों के नीचे लेके आना है, राइट? एंड जोशुआ 1:8 कहता है कि ये जो किताब है उसके ऊपर तो दिन रात मनन करना, तेरे मुख से निकल ना जाए। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिखा है वैसा तू करे, और तू जब करेगा तभी तू सफल होगा। यानी मुझे उसके ऊपर, वचनों के ऊपर मुझे मेडिटेट करना है, मुझे सोचना है, मुझे सोचना है, मुझे सोचना है वचनों के ऊपर, मुझे सोचना है, फिर मुझे घोषणा करनी, मुख से ना निकले, घोषणा करनी है, घोषणा करनी है। तो जब मैं बोलूंगा, जब मैं बार बार सोचूंगा, तो वो मेरे मन, मेरी इच्छा, मेरी भावनाओं को पकड़ लेगी, और जब मैं उसको पकड़ लेगी तो वो जो मेरे अंदर हृदय में होगा, मैं करने लगूंगा, मैं करने लगूंगा। और जब मैं करने लगूंगा, तब चाहे जॉर्डन सामने आए, चाहे वॉल ऑफ जेरिको सामने आए, चाहे कनान के भूत सामने आए, हमारा यहोवा एक आंख दिखा सकता है, हमारा यहोवा 2 बड़ी आंख दिखा सकता है, हमारा यहोवा कुछ भी कर सकता है। He is Lord God Almighty. He is Jehovah Nissi. He is I am that I am. He is Baal Parasim, Lord of breakthrough. So demon was liar, demon is liar, demon will remain liar. Don't believe his lies. Before you experience victory, you are victorious in Christ. You are victorious in Christ, right? तो हम वचनों के साथ समय बिताएंगे। और दूसरा करंथी 2:4 ये हम पढ़ेंगे, एंड देन वी विल फिनिश। ये हम पढ़ेंगे, फिर वी विल फिनिश। वेरी पावरफुल वर्ड्स, आई लव दिस वर्ड्स। मैंने तुम्हें बड़ी क्लेश और हृदय वेदना। दूसरा करंथी 2:13, सॉरी 2:13। तब अपने भाई तितुस को न पाकर मेरी आत्मा व्याकुल हो उठी। अतः इज इट 2:13, 2:14? He always leads us. हाँ, 2:14, that is one. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यानी पहले से पॉल ऐसा कहता है, थैंक यू लॉर्ड। So this is faith. Before you see answer, you say Lord thank you. मुझे पता है तो समंदर के बीच में आ सकता है, उसके बाद में जॉर्डन में भी आ सकता है, यरीहो के टाइम पे भी वो खड़ा रहे, आई नो यू माई किंग, आई नो यू माई बॉस, आई नो यू माई मास्टर, आई नो यू माई फ्रेंड। फिर
जो मसीह के द्वारा विजयोत्सव के जुलूस में हमारी अगुवाई करता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता हम है। NKJV पढ़ेंगे, राइट? दिस इज नॉट करेक्ट ट्रांसलेशन, एक वर्ड है थोड़ा मिसिंग है अंदर। Now thanks be to God who always leads us. When, Always. sometime, rarely, maybe, perhaps, one day, always. Always क्या? Leads us in triumph in Christ. वो आयरन मैन के सूट में हमें सदा विजय में चलाता है। हेलो, वो जब मैं सूट पहन लेता हूं क्राइस्ट का, मैं मसीह में हूं, मसीह मेरे अंदर है, मैं स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं। जैसे स्वर्ग में मेरा परमेश्वर है, एग्जैक्टली धरती के अंदर मैं वैसा ही हूं। जो मेरे अंदर है वो संसार में जो है उससे बढ़कर है। जिस जय ने हमें संसार पे विजय दिलाई वो है हमारा विश्वास। गलातियंस 2:20। अब मैं मर चुका हूं और मेरे अंदर मसीह जी रहा है, और जो जीवन में इस देह में जी रहा हूं वो मसीह का जो विश्वास है, KJV बाइबल, मसीह का जो विश्वास है उसके द्वारा जी रहा हूं। So when you put Iron Man suit, you use Iron Man technology. Whoa! Yes. I love that freezing cannons. Zap! Zap! I love that technology. That is in Christ. That is who you are in Christ. That is who you are in Christ, guys. I guarantee you, एक साल, एक समय सिर्फ और सिर्फ वचनों के साथ और फिर आत्मा में प्रार्थना करो and see the change आपके जीवन में क्या आता है। सिर्फ वचन और नए नियम के वचन and praying to God, right? एक समय सिर्फ मुझे इसको देना है, कंटिन्यूअली देना है, कंटिन्यूअली, राइट? हम खड़े होंगे हमारे स्थानों पर। प्रभु हम जय जयकार की भेंट लेके आए हैं, क्योंकि हम में जो मसीह है वो विजेता से बढ़कर है। हम धन्यवाद की भेंट लेके आए हैं, क्योंकि मसीह यीशु में हमारा परमेश्वर सदा हमें विजय उत्सव में ले जा रहा है। हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो इस संसार में प्रिंसिपलिटी है, इस संसार में जो ऑब्स्टेकल्स है, इस संसार में जो ऑपोजिशन है उससे बढ़कर है। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दे में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा प्रभु हमारे शरीरों में जान डाल रहा है। हालेलुया! मेरा प्रभु अपने महिमा की संपत्ति के अनुसार हमारी सारी जरूरियातों को मसीह यीशु में पूरा कर रहा है। उसने मुझे भक्ति और जीवन के संबंध में सारी वस्तुएं दी है। मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में आज सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हूं। लॉर्ड, आई ब्लेस योर पीपल। लॉर्ड, आई डिक्लेयर ओपन हेवन। लॉर्ड, आई डिक्लेयर हर एक पहाड़ हट चुका है। आई डिक्लेयर हर एक प्रॉमिस जो उनका है वह फिजिकल में आ चुका है। हर एक दुआ जो उन्होंने की उसके उत्तर आ चुके हैं। आई डिक्लेयर एंड डिक्री कंप्लीट टर्न अराउंड हर एक क्षेत्र के अंदर। आपका पवित्र आत्मा प्रभु उनको विजय में मसीह यीशु में ले जा रहा है, मसीह यीशु में। एंड बढ़ोतरी मल्टीप्लीकेशन हर क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर। लॉर्ड, जो भी हमारे साथ यहाँ पे फिजिकली ऑनलाइन है, आई ब्लेस ऑल ऑफ देम। आपका पवित्र आत्मा उनके पूरे घर को प्रभु के पीछे चलाए, चेलेपन में चलाए, पीढ़ी से जो आने वाली आशीष है वो आशीषों में चलाए प्रभु। थैंक यू, क्योंकि आपने ऐसा किया यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू। You can bring your tithes and offering and हम मिल सकते हैं लोगों को।